दोस्तों जरा एक पल के लिए सोचिए, भारत में औसतन हर दिन 80 से ज्यादा रेप के मामले दर्ज होते हैं। यानी जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक कहीं ना कहीं एक और लड़की या महिला इस दर्द से गुजर चुकी होगी। अब सवाल ये है कि ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं। सवाल तो ये है, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या इसकी वजह सिर्फ एक अपराधी है या फिर इसके पीछे हमारी सोच, हमारा समाज, हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी राजनीतिक बहस और बिना किसी सनसनी खबर के बात करेंगे, तो सिर्फ तथ्यों के आधार पर, और समझेंगे भारत में ही क्यों सबसे ज्यादा रेप के मामले सामने आते हैं और क्या इन्हें कम किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जरा आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि जब तक हमें यह पता नहीं पड़ेगा कि समस्या कितनी बड़ी है तब तक उसके कारण भी ठीक से समझ नहीं आएंगे। एनसीआरबी की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक उस साल भारत में 29,536 रेप केस के मामले दर्ज हुए। इसमें ज्यादातर पीड़िताएं 18 साल से ज्यादा उम्र की थीं, जबकि बाकी सब नाबालिग थीं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ये सिर्फ वो मामले हैं जो पुलिस तक पहुंचे, और हकीकत तो इससे कई गुना बड़ी हो सकती है, क्योंकि आज भी बहुत सी महिलाएं और लड़कियां शिकायत ही दर्ज नहीं कराती, क्योंकि कई बार उन्हें समाज का डर होता है, कई बार परिवार बदनामी के डर के कारण चुप रहने को कह देता है, और कई बार उन्हें लगता है कि शिकायत करने के बाद भी इंसाफ नहीं मिलेगा। एक और बात जो बहुत से लोगों को हैरान कर सकती है, ज्यादातर मामलों में आरोपी अजनबी नहीं होता, वो कोई रिश्तेदार, पड़ोसी, जान पहचान वाला या भरोसे वाला इंसान हो सकता है। और अब बात करते हैं सबसे बड़े कारण की, हमारी सोच की। कई लोग मानते हैं कि रेप सिर्फ वासना के कारण होता है, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे मामले में सत्ता दिखाने, नियंत्रण करने और दूसरे इंसान पर अपनी ताकत साबित करने की मानसिकता भी बड़ा कारण हो सकती है। और यही सोच बचपन से बनना शुरू हो जाती है। हमारे समाज के कई हिस्सों में आज भी लड़कों और लड़कियों की परवरिश अलग अलग तरीके से की जाती है। लड़के को अक्सर ये एहसास दिलाया जाता है कि वही घर के फैसले लेगा, उन्हें ज्यादा आजादी मिलेगी, जबकि लड़कियों से कहा जाता है धीरे बोलो, ज्यादा मत हंसो, बाहर मत जाओ और समझौता करो। मानते हैं हर परिवार ऐसा नहीं करता, लेकिन जहाँ ऐसी सोच होती है वहाँ पर बराबरी की सीमा कमजोर पड़ जाती है। और जब किसी इंसान को बचपन से ये महसूस कराया जाए कि वह दूसरे से ज्यादा ताकतवर है, तो कुछ लोग उसी सोच का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। दूसरी बड़ी समस्या, पीड़िता को ही दोष देना। जब भी कोई घटना सामने आती है तो सबसे पहले सवाल क्या पूछे जाते हैं? वो रात में बाहर क्यों गई थी? उसने क्या पहन रखा था? वो अकेले क्यों गई? लेकिन क्या ये सवाल अपराधी से पूछे जाते हैं? नहीं ना। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि सवाल हमेशा उस इंसान से किया जाए जिसने अपराध किया है, ना कि उससे जिसने इस अपराध को झेला है। जब ये समाज पीड़िता पर सवाल उठाता है तो कई और पीड़िताएं सामने आने से डर जाती हैं। एक और वजह है परिवार की इज्जत का डर। आज भी बहुत से घरों में यही कहा जाता है, लोग क्या कहेंगे, और यही सोच मामलों को पुलिस तक पहुंचने ही नहीं देती। सोचिए, जिस लड़की के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ उसे ही चुप रहने के लिए कहा जाता है, यानी दर्द भी उसका और चुप भी वही रहे। और अब बात करते हैं सिस्टम की। अगर कोई पीड़िता हिम्मत करके पुलिस स्टेशन पहुंच भी जाए तो क्या उसे तुरंत न्याय मिल जाता है? कई महिलाओं ने बताया है कि शिकायत दर्ज करने के दौरान उससे ऐसे सवाल पूछे गए कि वो बता नहीं सकी। कुछ मामलों में तो एफआईआर दर्ज होने में भी देरी हो जाती है। हालांकि कई जगहों पर पुलिस का रवैया आज भी चेंज हुआ है, लेकिन पूरे देश में अभी भी एक जैसा माहौल है। और सामने आती है सबसे बड़ी चुनौती, न्याय मिलने में देरी। कई रेप के मामले तो सालों तक अदालत में चलते रहते हैं, बार बार तारीख पड़ती है, बार बार गवाही होती है, बार बार उसी दर्द को याद करना पड़ता है। और इस लंबे इंतजार के बीच कई लोग हिम्मत हार जाते हैं। कई रिपोर्टों के अनुसार कई वर्षों तक ऐसे मामलों में दोष सिद्ध होने की दर 30% से भी कम रही है, यानी बहुत से मामलों में दोषी को सजा तक नहीं मिल पाई। इसके पीछे सबूतों की कमी, लंबी कानूनी प्रक्रिया और दूसरे कई कारण हो सकते हैं। अब कुछ और वजहों की बात करते हैं। पहला है जागरूकता की कमी। आज भी बहुत से बच्चों को कभी ये सिखाया ही नहीं जाता कि किसी भी रिश्ते में सहमति यानी कॉन्सेंट का क्या मतलब होता है, सम्मान क्या होता है, सीमाएं क्या होती हैं। दूसरी वजह शराब और नशा। कई मामलों में देखा गया है कि दोषी शराब के नशे में था, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, नशा अपराध की वजह हो सकता है लेकिन बहाना कभी नहीं हो सकता। जिम्मेदारी हमेशा अपराधी की ही होती है। तीसरी बात, डिजिटल दुनिया। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बिना सही समझ के लगातार महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु की तरह दिखाने वाला एक कंटेंट देखता है तो उसकी सोच पर नकारात्मक असर पड़ जाता है। हालांकि ऐसा कंटेंट देखने वाला हर व्यक्ति अपराधी नहीं बनता, लेकिन
गलत सोच बनने का खतरा जरूर बना रहता है। तो इसका समाधान क्या है? बच्चों को बचपन से ही सम्मान, बराबरी और सहमति की शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा है, पुलिस व्यवस्था को और संवेदनशील बनाना होगा ताकि कोई भी पीड़िता बिना डर के शिकायत दर्ज करा सके। तीसरा है, मुकदमों की सुनवाई तेज होनी चाहिए ताकि इंसाफ सालों में नहीं, समय पर मिलना चाहिए। चौथा है, हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पीड़िता पर सवाल उठाने बंद करने पड़ेंगे और अपराधी को उसके किए की सजा पूरी तरह देनी होगी। और सबसे जरूरी, हर पीड़िता को कानूनी मदद, मानसिक सहयोग और सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए। तो दोस्तों, भारत में रेप जैसी घटनाओं की कोई एक वजह नहीं, इसके पीछे कई कारण एक साथ काम करते हैं। समाज की सोच, कमजोर व्यवस्था, डर और चुप्पी, और कई बार तो ताकत का गलत इस्तेमाल। अगर हमें सच में बदलाव चाहिए तो सिर्फ कानून बदलने से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जितने लोग इस समस्या को समझेंगे उतनी ही बदलाव की उम्मीद बढ़ेगी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।